कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू बैटल गेम्स। और बैटल गेम्स के आज के इस वाले एपिसोड में हम लड़वाने जा रहे हैं दो मिथिकल क्रिएचर्स को एक दूसरे के साथ, जो कि बिलोंग करते हैं हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ से। एक तरफ है हमारे पास इंडियन लिवाइथन यानी कि वृत्रासुर, वही दूसरी तरफ है हमारे पास विष्णु देव के चौथे अवतार यानी कि महाअवतार नरसिम्हा, जिसको हमने हाल ही में महाअवतार नरसिम्हा मूवी में देखा था। तो क्या हो अगर ये दो ताकतवर जीव आपस में एक दूसरे के साथ लड़ पड़े, तो क्या वृत्रासुर जैसा असुर नरसिम्हा अवतार को हरा देगा, या फिर इस बार भी नरसिम्हा अवतार हिरण्यकश्यप की तरह इस वृत्रासुर को भी जान से मार देगा। तो चलिए जानते हैं इस सवाल के जवाब को आज के इस वाले वीडियो में, और आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो इन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ लड़वाने से पहले आइए जरा हम इन दोनों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो अगर हम बात करें वृत्रासुर की, तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है अपने चैनल पर, जहां मैंने वृत्रासुर की पूरी कहानी को डिटेल में समझाया है। तो अगर आपने वो वाली वीडियो देखी है तो आपको तो पता ही होगा कि वृत्रासुर असल में कौन है, और अगर नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो, जाओ और जाकर देखो उस वीडियो को, और फिर आकर इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वही अगर हम बात करें नरसिम्हा अवतार की, तो ऐसा शायद ही कोई होगा जो कि हिंदू होते हुए भी नरसिम्हा अवतार को नहीं जानता होगा। अगर आप उन लोगों में से हो, धिक्कार है हम पर, तो आप जाकर रिसेंटली रिलीज्ड मूवी महाअवतार नरसिम्हा जाकर देख सकते हो। आपको महाअवतार नरसिम्हा की पूरी कहानी आसानी से पता चल जाएगी। चलिए अब हम इन दोनों मिथिकल बीइंग्स के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में जान लेते हैं, जिससे हमें ये पता लगाने में बहुत आसानी होगी कि अगर इन दोनों के बीच कभी लड़ाई होती है तो जीत किसकी हो सकती है। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं वृत्रासुर से। अगर हम बात करें वृत्रासुर के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो जैसा कि मैंने वृत्रासुर वाले वीडियो में बताया था कि वृत्रासुर ने पूरे पृथ्वी से सारा पानी खींच लिया था, यानी कि उसने पृथ्वी के समुंदर, नदी और तालाब वगैरह वगैरह से सारा पानी एक साथ पी लिया था। तो इससे आप वृत्रासुर के शरीर के आकार का भी अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि इतना सारा पानी पीने के लिए उसके शरीर का आकार भी उतना ही ज़्यादा बड़ा होना ज़रूरी है। इससे हमें यह पता लगता है कि वृत्रासुर के शरीर का आकार हमारे पृथ्वी के आकार से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। और उस वाले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि देवताओं के किसी भी हथियार या फिर किसी भी हमले का कोई भी असर वृत्रासुर के शरीर पर नहीं हो रहा था, जिससे हमें वृत्रासुर के ड्यूरेबिलिटी के बारे में भी पता चलता है कि उसका शरीर इतना ज़्यादा ड्यूरेबल है कि उस पर देवताओं के भी हमले का कोई भी असर नहीं हो रहा था। और तो और एक सांप होने की वजह से उसके पास पॉइजन की भी पावर हो सकती है, यानी कि वो अपने मुंह से जहर भी उगल सकता है, और अपने बड़े से आकार की मदद से ये बड़े से बड़े पर्वत को भी चकनाचूर कर सकता है। और आप इसके ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हो कि इसको सिर्फ और सिर्फ इंद्र के वज्र से ही मारा जा सकता है, जैसा कि कहानी में हुआ है। इसके अलावा वृत्रासुर को किसी भी और तरीके से मारा ही नहीं जा सकता, यानी कि वो एक तरीके से इमॉर्टल है। वहीं अगर हम बात करें नरसिम्हा अवतार की, तो उसकी सबसे बड़ी ताकत की फीट यह है कि वो स्वयं भगवान विष्णु के चौथे अवतार है, जिससे आप उनके ताकत का अंदाजा आसानी से लगा सकते हो। नरसिम्हा अवतार ना तो पूरी तरीके से देव है, ना तो असुर, ना तो इंसान है, ना तो जानवर, बल्कि वो इन सभी का एक मिश्रण है।
और इस वजह से उनका तेज और रूप भी बेहद ही ज़्यादा अलौकिक और अलग हो जाता है, जिससे इसको देखने भर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाए। इनके पास मौजूद है बहुत से डिवाइन वेपन्स, पावर्स एंड एबिलिटीज, और इनका सबसे बड़ा ताकत है इनका अल्टीमेट रेज, यानी कि जब इनको गुस्सा आता है तब इनको शांत कर पाना किसी के भी बस में नहीं होता है। और अगर आपने मेरे द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ नरसिम्हा अवतार वाले वीडियो को देखा होगा तो आपको तो पता ही होगा कि उस वाले कहानी में नरसिम्हा अवतार ने क्या क्या किया था। इसके अलावा उन्होंने हिरण्यकश्यपु नामक राक्षस का भी वध किया था, और इसके अलावा नरसिम्हा अवतार कभी पैदा नहीं हुए थे, यानी कि जो पैदा नहीं हुआ है वो जाहिर सी बात है कभी मर भी नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो महाअवतार नरसिम्हा एक तरीके से इमॉर्टल भी है, यानी कि उनको मारा ही नहीं जा सकता है, वो अमर है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये वृत्रासुर और नरसिम्हा दोनों ही एक तरीके से इमॉर्टल है, यानी कि अमर है। और अगर ऐसे में इन दोनों के बीच लड़ाई होती है तो जाहिर सी बात है ना तो वृत्रासुर नरसिम्हा देव को मार पाएगा और न ही नरसिम्हा देव वृत्रासुर को मार पाएगा, क्योंकि वृत्रासुर के पास वो ताकत नहीं है कि वो स्वयं विष्णु देव के अवतार को मार सके। वही दूसरी तरफ नरसिम्हा देव वृत्रासुर को नहीं मार पाएंगे, क्योंकि वृत्रासुर को मारने के लिए वज्र चाहिए होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंद्र के पास है और जो नरसिम्हा देव के पास नहीं है। तो ऐसे में इन दोनों के बीच की लड़ाई हमेशा हमेशा के लिए अनंत काल तक चलती रहेगी और एक ड्रॉ के साथ खत्म हो जाएगी। परंतु क्या यही सच्चाई है? क्या इन दोनों के बीच की लड़ाई अगर होती है तो कभी भी खत्म नहीं होगी? नहीं, एक और पॉसिबिलिटी भी है, और वो ये है कि नरसिम्हा अवतार विष्णु देव के अवतार है और विष्णु देव के अंडर बहुत से देवतागण काम करते हैं और उनके आदेश मानते हैं, जिनमें स्वयं देवताओं के राजा यानी कि देवराज इंद्र भी शामिल है। तो ऐसे में अगर नरसिम्हा अवतार इंद्र से गुजारिश करते हैं कि वो अपना वज्र उनको दे दे, तो इंद्र उनको मना नहीं करेंगे और उनको वज्र दे देंगे। और ऐसे में जाहिर सी बात है दोनों के बीच लड़ाई होगी और नरसिम्हा अवतार वज्र से वृत्रासुर का वध कर देंगे और वृत्रासुर हार जाएगा और नरसिम्हा देव जीत जाएंगे। आसान सी बात है। तो इस बैटल का विनर होता है नरसिम्हा अवतार। तो ये थी आज की वीडियो, जहां हमने हिंदू माइथोलॉजी के दो पावरफुल बींग्स को आपस में एक दूसरे के साथ लड़वाया और इन दोनों के बीच के बैटल का रिजल्ट पता लगाया। तो अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस और भी आप सभी के लिए लाता रहूँगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे इस बारे में कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, सायोनारा।